यार सारी बातें तुम्हारी मान ली डिमिट्री, पर अभी तुम एक पॉइंट क्लियर करो, ये 3,000 रूबल तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जज साहब कह रहे हैं, वकील साहब कह रहे हैं डिमिट्री को, पर डिमिट्री अड़ा हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा। ये लास्ट वीडियो में ही बताया मैंने आपको। पर फाइनली फिर वो राज़ी हो जाता है कि चलो ठीक है मैं बताता हूँ, और एक बड़ा अजीब सा वो जस्टिफिकेशन देता है, जो रीज़न देता है बड़ा अजीब सा देता है। वो कहता है कि मैंने अपने गले में एक नेकलेस पहना, उस नेकलेस में मैंने एक कपड़ा लिया, कपड़े में मैंने 3,000 रूबल लिए और उसमें बांध के लपेट के उस कपड़े में, वो कपड़े को मैंने अपने नेकलेस के अराउंड बांध लिया था। अब आप समझ रहे हैं, एक गले में डिमिट्री ने नेकलेस पहना, अब उस नेकलेस में उसने एक कपड़ा सी दिया, उसके साथ उस कपड़े में उसने 3,000 रूबल रखे थे, 1,500 रुपये निकाल के उसने खर्च कर लिए, बाकी 1,500 उसने उसी में रखे रहे। तो ये वो स्टेटमेंट देता है वकील साहब को। अब वो मानते नहीं, हो कहते यार ये क्या बेकार की बात है, ये कोई लॉजिक है यार डिमिट्री? ऐसे कभी सुना है क्या? वहां सब हंसते हैं। ऐसा होता है क्या कि आदमी पैसे अपने कपड़े में सी के अपने गले में बांध ले? कभी सुना है क्या? वो कहते हैं डिमिट्री यार ये बचकानी बातें करते हो यार। डिमिट्री कहता है बचकानी बातें नहीं है, किसी ने नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा, कर सकता है आदमी, मैंने किया है। 1,500 रूबल का तो हिसाब आपने देख लिया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। 1,500 रूबल का तो हिसाब किताब हो गया, 800 रूबल तो उसके पास अभी निकले थे जब उसकी पूरी बॉडी की छानबीन की गई, कपड़ों की छानबीन की गई, बाकी 700 खर्च कर चुका था, तो 1,500 का हिसाब किताब तो बन गया। बाकी 1,500 कह रहा है वो मैंने यहां पे रखे थे, गले में बांध के रखे थे कपड़े में। वो कहते हैं अच्छा फिर वो गए कहां? वो कहते हैं वो पहले मैंने खर्च कर दिए, खर्च हो गए। वो कहते हैं अब तो तुम्हारे गले में कोई नेकलेस दिखाई नहीं दे रहा, अब तो कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा, वो कहां गया फिर नेकलेस और कपड़ा? वो डिमिट्री कहता है वो मैंने फेंक दिया। वो कहते हैं फेंक दिया? अच्छा अब ये बताओ फिर वो कपड़ा कहां फेंका? अब वो वकालत कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं उससे। वो कहते हैं अरे कपड़ा वो तो मैंने चौराहे पे फेंक दिया, वो मैं जिस शहर से आया हूं वहां चौराहे पे फेंक दिया मैंने। वो कहते हैं अच्छा चौराहे पे फेंक दिया, वो कपड़ा कहां से लाए थे तुम, कहां से लाए थे? वो कहते हैं यार वो तो मेरे घर के मकान मालिक ने, उसके यहाँ एक सफाई करने वाला कपड़ा था, उस सफाई कपड़े करने वाला कपड़ा था, उसको मैंने ले लिया, उसमें से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लिया, उसी को सी के उसमें पैसे डाल दिए। वो कहते हैं वाह जी वाह, क्या बातें हैं डिमिट्री साहब आपकी, वाह। वो हंस रहे हैं, मजाक सा बन रहा है डिमिट्री का। अब डिमिट्री इरिटेट हो जाता है, वो कहता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, मेरी बात पे यकीन नहीं है, वो हंस रहे हैं। तो एक काम करो, जाके ना चौराहे पे, जिस चौराहे पे मैंने कपड़ा फेंका था वहां जाके झाड़ू मार लो, वहां कपड़ा मिल जाएगा। अब वो इरिटेट हो गया है, उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे। तो अब वो लोग भी चुप हो जाते हैं, वो बोलते क्या बोले, वो उसकी बात को नोट कर लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं डिमिट्री जी, शांत रहिए, हमें आपकी बात सुन लिए, भले यकीन नहीं करी, सुन तो लिए और उसको नोट डाउन कर रहे हैं। ये जब आप कोर्ट में जाएगा, अभी तो ट्रायल चलेगा आपका, तो वहां पे ये सब बातें करना, और जो आप कह रहे हैं वो हम नोट कर रहे हैं, और किसी बात से अगर आप एग्री ना हो तो आप बता दीजिएगा, उसको हम नोट नहीं करेंगे। तो ये तो आपका स्टेटमेंट ले रहे हैं हम, तो उसको लेके आप परेशान ना हो, आपने बोला हमने लिख लिया। अब डिमिट्री परेशान हो गया है, उसे लग रहा है उसकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा, ऐसे ही बातें हो रही हैं, तो परेशान है। तो क्या करता है, वो खिड़की के पास जाता है, कमरे में एक जो खिड़की है, खिड़की के पास जाता है, और जैसे मान लीजिए खिड़की है, खिड़की के पास ऐसे करके खड़ा हो जाता है, और बड़ा सैड है, और बाहर का जो वेदर है वो बड़ा ग्लूमी है, बड़ा उदास करने वाला मौसम है बाहर, बारिश हो रही है, हल्का हल्का अंधेरा सा है, जबकि सुबह के 8 बज गए हैं लेकिन सूरज नहीं निकला आज, हल्का हल्का अंधेरा सा है, ग्लूमी है, बहुत हर जगह मिट्टी मिट्टी है, मडी है, चीजें साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रही। दूर वो घर देख रहा है, वुडन हाउस घर है दूर लकड़ी के, लेकिन वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्लाउडी है, बहुत ऐसा मौसम है जैसे कि बहुत सैडनेस होती है, बहुत सैडनेस। तो डिमिट्री सोचता है यही परफेक्ट टाइम था, मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए था, क्या जिंदगी हो गई है यार। अब वो सोच रहा है, उदास है, परेशान है कि कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा।
वो कह रहा है बार बार मैंने अपने पिताजी को नहीं मारा, वो कह रहा है बार बार कि पैसे उसने गले में लटकाए थे एक कपड़े में, वो कपड़ा सफाई करने वाला कपड़ा था, उसी में से कपड़ा फाड़ के उसने उसको सी के उसमें पैसे डाल दिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक अजीब सी हार महसूस हो रही है डिमिट्री को। अब क्या होता है, बहुत टायर्ड है, इतना थक जाता है, जबकि ऐसी कोई थकान वाली बात नहीं है। कहानी में डॉस्टोव्स्की ने लिखा है कि रात भर उसने पार्टी तो करी है, थोड़ी बहुत शराब पी है, ये तो डिमिट्री के लिए आम बात थी, कोई नई बात नहीं थी। डिमिट्री तो पूरी जिंदगी ऐसी करता है और शरीर से तो बहुत ताकतवर था, लेकिन आज थका हुआ महसूस कर रहा है। इससे डॉस्टोव्स्की क्या दिखा रहा है, शरीर से आदमी ताकतवर हो सकता है, खाना पीना ठीक हो, सब कुछ हो, लेकिन जो स्ट्रेस है वो चूस लेता है, वो एनर्जी को चूस लेता है। और आज इसलिए डिमिट्री थका थका सा है, सुकड़ा सुकड़ा सा महसूस हो रहा है उसको अंदर से। ऐसा लग रहा है जिंदगी निकल गई है, जान सी निकल गई है, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि ये लाइफस्टाइल तो जीता आ रहा है, उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। पर रात भर इंटेरोगेशन चली है, दिमाग पे जोर बहुत था, स्ट्रेस बहुत था। अब होता क्या, ये सब हो जाता है, वो कहते हैं जो वकील और जज होते हैं कि ठीक है, हमने आपसे जितनी पूछताछ करनी थी हमने आपसे सवाल जवाब कर लिया, अब बारी है विटनेस की। अब विटनेस को बुलाया जाएगा, जिन लोगों ने देखा है आपको ये सब चीज़ें करते हुए, आपका जो बिहेवियर है ऑब्जर्व करा, हम विटनेस को बुलाएंगे। तो विटनेस को बुलाया जाता है एक एक करके। सबसे पहले जो विटनेस आता है उसका नाम होता है ट्रिफॉन। ट्रिफॉन कौन है, ये जो गेस्ट हाउस है जहाँ पे डिमिट्री ने पार्टी करी है उसका ओनर है, तो पहले वो आता है ट्रिफॉन। अब ट्रिफॉन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो डिमिट्री से थोड़ा खफा है, डिमिट्री से बड़ा गुस्से में है वो ऑलरेडी, तो वाकई स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट देता है। इसने बोला था 3,000 रूबल लेके आया हूं, पहले भी 3,000 रूबल मैंने उड़ाए हैं, इसने बात ही बोली थी। 1 महीने पहले आया था मैं ट्रिफॉन तुम्हारे यहाँ, तब मैंने 3,000 रूबल उड़ाए थे, आज मैं फिर आया हूं, आज मैं फिर 3,000 रूबल लेके आया हूं, तो 6,000 रूबल की तो बात इसने मेरे सामने ही कर दी, तो ये झूठ बोल रहा है, जज साहब झूठ बोल रहा है, 1,500 रूबल की बात नहीं है, 6,000 रूबल की बात है, और गुस्से में। अब आप देखिए, ये वही ट्रिफॉन है जब डिमिट्री कुछ घंटों पहले जब उसके गेस्ट हाउस पे आया था तो डिमिट्री को ऐसे बोल रहा था, खुश हो रहा था कि पैसे उड़ाएगा, और डिमिट्री को बोल रहा था आओ आओ डिमिट्री, तुम्हारा ही तो हम वेट कर रहे हैं, आओ आओ। लेकिन अब देखिए, अब जब चीजें टर्न अराउंड हो गई हैं, जब डिमिट्री को गुनहगार साबित किया जा रहा है, जब डिमिट्री कटघरे में खड़ा है, तो कैसे बदलती है दुनिया। वही ट्रिफॉन जो उसका वेलकम कर रहा है कुछ घंटों पहले, अब कह रहा है गुस्से में, जज साहब है ही ऐसा, झूठा है, मक्कार है। दुनिया बदलती है, घंटों में बदल जाती है दुनिया। दूसरा विटनेस आता है, अब वो घोड़े वाला है जो उसको लेके आया था डिमिट्री को, एंड्रे नाम है उसका। अब एंड्रे भी देखिए बदल गया है, जबकि डिमिट्री ने उसको अच्छी खासी टिप दी थी, लेकिन वो भी बदल गया है। वो कहता है इसका दिमाग मुझे ठीक नहीं लगा, अजीब सा कुछ पागल सा दिमाग है इसका, रास्ते भर अजीब अजीब सी बातें करता आया है। और हाँ, इसने कई बार मुझे भी बोला था कि 3,000 रूबल है मेरे पास, मैं तुम्हें और दूंगा, तुम चलाओ तेज गाड़ी। जज साहब सही कह रहा है वो ट्रिफॉन, ये ऐसा ही था, इसने मेरे सामने भी बात बोली है, मेरे सामने इसने ट्रिफॉन को बोला है कि 3,000 रूबल तो मैंने पहले खर्च करे थे, 3,000 रूबल मैं आज रात को खर्च करूंगा, अपनी जेब में 3,000 रूबल लेके आया हूं। तो ये सही बात कह रहा है ट्रिफॉन, ये डिमिट्री ऐसा ही है, झूठ बोल रहा है, 1,500 रूबल की बात नहीं है। और मुझसे ये भी कह रहा था, रास्ते मुझसे कह रहा था कि ट्रिफॉन ये बताओ, अगर मैं मर गया तो मैं हेवन में जाऊंगा कि हेल में जाऊंगा, बताओ। कैसी बातें कर रहा था। तो अब ये देखिए, इसको टिप दी थी डिमिट्री ने, लेकिन अब ये भी बदल गया है, क्योंकि अब डिमिट्री के सितारे बदल गए हैं। हीरो था, अब वो विलन बन रहा है। तो ये दो विटनेस अगेंस्ट में जाते हैं। फिर बुलाया जाता है पोलैंड ऑफिसर को। पोलैंड ऑफिसर कौन है, वो गुरुशेनका का जो लवर है, जो आया था 5 साल बाद मिलने। अब वो तो वहाँ पे जैसे ही आता है, थोड़ा दूर गुरुशेनका भी होती है, थोड़ा आउटर उसमें होती है, तो जैसे ही वो गुरुशेनका को देखता है तो बड़ा इमोशनल सा होकर बड़े प्राउड के साथ बातें करता है। अब वो तो ऑलरेडी डिमिट्री का वो है, उसके अगेंस्ट है, तो बोलता है कि जज साहब, इसने अपनी महबूबा के लिए बात बोली थी, मेरे से बोल रहा था, उसका सौदा कर रहा था कि ये पकड़ो 700 रूबल, बाकी तुम्हें मैं 2,300 रूबल
दे दूंगा जब तुम पहुंचोगे पोलैंड। इस तरह की बातें की थी। 3,000 रूबल में सौदा कर रहा था। अब ये बात बोलता है वो। अब वो तो वैसे ही अगेंस्ट था, चिड़ा हुआ था डिमिट्री के, और अपनी बात नहीं बता रहा है कि कैसे उसने चीटिंग करी है गैम्बलिंग में, वो नहीं बता रहा है। आदमी बड़ा मक्कार है, ऐसे करता है आदमी। अब डिमिट्री ये बात सुन रहा है। अब जज साहब पहले पूछते हैं डिमिट्री से, क्यों भाई, तुम तो कह रहे तुम्हारे पास 1,500 रूबल है, इससे तुम 3,000 रूबल में सौदा कर रहे थे गुरुशेनका का, फिर 3,000 रूबल कहां से लाते, हवा में लाते क्या? तो डिमिट्री कहता है, अरे सर, मेरी ना एक ज़मीन थी, बहुत बड़ी ज़मीन, वो मेरे बाप ने मेरे से चोरी छुपे अपने नाम कर लिए। वो मैं अपने नाम करके ना इसको कागज भेज देता, पेपर भेज देता उसको, वहाँ से 3,000 रूबल होते। तो जज साहब हंसते, क्या बेकार की बातें करते हो, बचकानी बातें करते हो यार तुम, ये ठीक कह रहा है आदमी, ये तुम मक्कारी कर रहे थे इसके साथ। अब उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, बड़ी इविल स्माइल है, पोलैंड ऑफिसर है उसके चेहरे पे, क्योंकि डिमिट्री को डांट पड़ रही है, वो प्रूव हो रहा है बार बार कि डिमिट्री मक्कार है। तो डिमिट्री उस पोलैंड ऑफिसर को देख के बोलता है, धोखेबाज है ये, धोखेबाज, धोखा दिया इसने गुरुशेनका को। जज साहब ये बातें कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी, धोखेबाज ये है। उसके बाद बुलाया जाता है एक बंदे को, क्योंकि और भी लोग थे, एक होता है मैक्सिमोव आता है। वो कहता है कि जज साहब 3,000 रूबल की बात नहीं है, मैं तो 20,000 रूबल देखे डिमिट्री के पास, 20,000 रूबल। अब वहाँ वकील और जज हंसने लगते हैं, 20,000 रूबल बहुत बड़ा अमाउंट है उस टाइम का, करीबन 2 करोड़ के आसपास हो गया। तो वहाँ जज साहब बोलते हैं, मैक्सिमोव, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो, 20,000 रूबल तुमने खुद देखे हैं 20,000 रूबल कभी जिंदगी में, कि तुम बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, तुमने 20,000 रूबल खुद देखे हैं, कैसी बातें करते हो यार, है पढ़े लिखे आदमी हो, बचकानी बातें कर रहे हो, देखे हैं कभी 20,000 रूबल खुद तुमने? मैक्सिमम कहता है, हाँ हाँ, एक दिन मुझे मेरी बीवी लेके गई बहुत बड़े खेत के सामने, वो कहती देखो ये सारा हमारा ही तो है। तो जज साहब 20,000 रूबल ही तो है, इतना बड़ा खेत था हमारा, उसकी कीमत इतनी होती, तो मैंने देखा है, पैसे नहीं देखे कैश, तो जमीन देखी है। अब हंस रहे हैं सब मैक्सिमम की बातों पे। खैर उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता, उसको भेज दिया जाता है। लेकिन कुल मिला के आप देखें, सारे विटनेस जो हैं, सारे एविडेंस हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं कि एटलीस्ट डिमिट्री ने बात बार बार सबको बोली थी कि उसके पास 3,000 रूबल थे, और 3,000 ही नहीं, बात 6,000 रूबल की हो रही है, क्योंकि 1 महीने पहले भी डिमिट्री ने पार्टी करी, 3,000 रूबल उसने वहाँ खर्च करे थे। 3,000 रूबल वो कल रात की पार्टी में सबको बोल रहा था चल्ला के 3,000 रूबल मैं लेके आया हूँ, अभी मेरे पास है, तो टोटल 6,000 रूबल का मामला बन गया। और जज साहब पूछते भी हैं, क्यों डिमिट्री, तुमने 1 महीना पहले भी पार्टी की थी 3,000 रूबल वाली? वो कहता हाँ मैंने पार्टी की थी 1 महीने पहले भी, और कल रात को भी तुम पार्टी करने आए? हाँ जी मैं आया था, और तुमने पहले भी 3,000 रूबल की बात पब्लिकली बोली, कल भी तुमने 3,000 रूबल की बात पब्लिकली बोली, बात बोली नहीं बोली पब्लिकली तुमने? वो कहता हाँ मैंने बोली थी, मैं एग्जैजरेट कर रहा था, पर पैसा मेरे पास इतना था नहीं, वो सिर्फ एक मैंने कहने के लिए बात बोल दी, एग्जैजरेशन कर दिया। आदमी की आदत है, एग्जैजरेट तो करता ही है। जज साहब कहते नहीं, ये तो बातें तो प्रूव हो रही हैं कि मैटर खाली 1,500 रूबल का तो नहीं है जो तुमने ऐसी कहानी सी पढ़ दी कि मैंने गले में बांध लिया था। फाइनली बुलाया जाता है, वहाँ पे गुरुशेनका दूर खड़ी है, उसको बुला लेते हैं। गुरुशेनका अब तुम आओ। अब गुरुशेनका आती है। अब गुरुशेनका ये बात बोलती है जज साहब को कि हाँ ये बात सच है, 1 महीने पहले भी इसने पार्टी की थी, वहाँ भी इसने बात मेरे सामने भी बोली थी कई बार कि 3,000 रूबल है मेरे पास, कल रात को ये बात बोल रहा था जब आया था कि 3,000 रूबल है मेरे पास, तो ये बात तो सच है, और कई बार बोली, एक बार नहीं कई बार ये बात उसने बोली है। पर जज साहब एक बात बोल देती हूँ आपको, मैं एक बात बोलती हूँ, भले ही इसने शो ऑफ में इतनी बातें बोल दी हैं कि 3,000 रूबल थे, 3,000 रूबल लेके आया हूँ, पर मैं एक बात जानती हूँ, ये मर्डर इसने नहीं किया, ये मर्डर इसने नहीं किया जज साहब। और डिमिट्री सामने खड़ा है, वो देख रहा है गुरुशेनका उसकी साइड ले रही है, और उसको बोलता है, गुरुशेनका तुम जानती हो मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने मर्डर नहीं किया अपने बाप का, मैं कितना भी खराब सही, मैं कितना भी बुरा सही, पर मैंने अपने बाप का मर्डर नहीं किया है, ये बात तुम जानती हो गुरुशेनका। तो गुरुशेनका बोलती है, उसकी बात सुन रही है और बोलती है जज साहब को, जज साहब मैं जानती हूं ये बात, ये झूठ बोल सकता है,
पर ये अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जाएगा। जज साहब, ये खून इसने नहीं किया है, डिमिट्री ने खून नहीं किया है, और डिमिट्री मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें जहां भेजेंगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, साइबेरिया भेजेंगे मैं साइबेरिया तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जज साहब, इस पर थोड़ा सा रहम करिए, ये खूनी नहीं है। ये कहने के साथ ही गुरुशेनका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जब ये पूरा विटनेस वाला मामला कंप्लीट होता है तो जज साहब वहाँ पे एक डिक्लेरेशन देते हैं कि देखो डिमिट्री, फिलहाल तो जो एविडेंस है वो तुम्हारे सारे खिलाफ जा रहे हैं, इसके लिए तुम्हारे पे ट्रायल चलेगा, तो अब तुम्हें एज अ प्रिजनर जब तक तुम्हारा ट्रायल चलता है तुम्हें जेल में तो रहना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू प्रिजन। तो अब डिमिट्री को वो वहाँ से लेके जा रहे हैं जेल में। अब वहाँ पे उसके ऊपर ट्रायल चलेगा कोर्ट में। तो अब जब डिमिट्री को लेके जा रहे हैं, अब वो एक प्रिजनर बन गया है। कुछ मिनट पहले वो एक फ्री मैन था। आप सोचिए, कुछ मिनट पहले वो फ्री मैन है, अब कुछ मिनट बाद वो प्रिजनर बनेगा। अभी 1-2 मिनट का फासला है, अभी है टाइम। तो बोलता है, जज साहब मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है, एक आखिरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। जज साहब कहते हैं, हाँ क्या, बोलो। मैं अभी भी फ्री मैन हूं, 1-2 मिनट है मेरे पास। वो कहते हैं, हाँ है तुम्हारे पास, मुझे गुरुशेनका से एक बार मिलने दीजिए, मुझे गुरुशेनका से एक बार मिलने दीजिए, जस्ट आई वॉन्ट टू हग हर फॉर द लास्ट टाइम। वो कहते हैं ठीक है। वो गुरुशेनका के पास जाता है, उसको हक करता है। वो कहता है, गुरुशेनका, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू। गुरुशेनका कहती है, डिमिट्री मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम साइबेरिया भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब उसके बाद उसको वो ले जाते हैं। अब जब उसको बाहर घोड़ा गाड़ी खड़ी है, वहां उसको एज अ प्रिजनर लेके जाएंगे। अब प्रिजनर बन गया ना वो, अब फ्री मैन नहीं है। तो वहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जो रात को नाच गा रहे थे, सारे जिप्सी हैं, बहुत सारे उस एरिया के मर्द हैं, औरतें हैं, सब हैं वहाँ पे, सब देखने आए हैं। तो सबसे पहले एक वहाँ एक जूनियर ऑफिसर होता है, उसी एरिया का है, जिसका नाम है सिमटॉफ करके, सिमटॉफ नाम है उसका। तो सिमटॉफ उसको बहुत रूड वॉइस में बोलता है, डिमिट्री को हड़का के बोलता है, चलो बैठो उसमें घोड़ा गाड़ी में। अब ये जो सिमटॉफ है ना, ये इसको कई बार पहले भी मिल चुका है, शराब खाने में, बार में, और डिमिट्री ने उसको कई बार शराब पिलाई है अपने पैसे से, तो एक तरह की दोस्ती भी थी। तो डिमिट्री उसका चेहरा देख रहा है कि यार ये आदमी कल तक मेरे साथ बैठ के मैं खाने में शराब पीता था, मैंने इसे पिलाई अपने पैसों से, और आज ही मुझे ऐसे कह रहा है, मुझे आज ऐसे कह रहा है कि चलो बैठो अंदर, ऐसे हड़का रहा है मुझे। दुनिया बदल गई। और जब अंदर बैठ भी जाता है ना गाड़ी में, तो उसको बड़ा रूड वे में बोलता है, चलो उधर आओ। सीट पे जब बैठता है धक्का देके, चलो उधर आओ। डिमिट्री को खराब लग रहा है। ह्यूमन नेचर। खाली यही नहीं, जो उस गेस्ट हाउस का जो ओनर है, डिमिट्री जाते टाइम उसको हाथ लगा के वेव करता है। खाली उसी को नहीं, सबको बोलता है वहां जितने भी हैं, अगर आप लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई है देन आई एम सॉरी। अब ये डिमिट्री का बड़प्पन है, जबकि क्रिमिनल है नहीं, वो क्राइम किया नहीं है, फिर भी ये बात बोल रहा है। और फाइनली वो ट्रिफोन को बोलता है, ट्रिफोन तो उस गेस्ट हाउस का ओनर है, उसको वेव करता है, लेकिन ट्रिफोन में एरोगेंस है, वो पीठ मोड़ लेता है, वो देखता ही नहीं है उसकी तरफ, पीठ मोड़ लेता है, ऐसे भाड़ में जाए, ऐसे मुंह कर लेता है, इधर की तरफ मुंह करा हुआ है, देख ही नहीं रहा डिमिट्री की तरफ। एक बार हो जाता है, डिमिट्री को लगता है शायद ये बिजी है चीजों में, इसलिए नहीं कर पाया। दोबारा उसकी तरफ वेव करता है, फाइनली जब बैठ रहा होता है बिल्कुल, लेकिन जो ट्रिफोन है वो एकदम बिल्कुल ऐसे देखता है, बड़ा उसको देख रहा है, बड़ा रूड वे में, आंखों में उसकी एरोगेंस भरी है, तो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, ग्रीट नहीं कर रहा उसको। और ये वही है ट्रिफोन जो कुछ घंटे पहले बोल रहा था, आइए हम तो आपका वेट कर रहे थे डिमिट्री जी, आप तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट गेस्ट है, आइए। ये वही ट्रिफोन है। अब इतनी अकड़ है, वो बेचारा बाय कर रहा है, उसको बाय नहीं कर रहा। फाइनली एक और बंदा आता है वहां, 20 साल का लड़का है, अब वो डिमिट्री का दोस्त है, उसका वेल विशर है, उसका नाम है केगलोनॉफ। वो भी पार्टी में था रात को, वो रशिया से ही आया था, उसी के शहर से जहां से डिमिट्री था। तो वो आता है, 20 साल का लड़का है,
और वो डिमिट्री को बोलता है, डिमिट्री आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। उसके हाथ अपने हाथों में लेता है, कहता है परेशान ना हो, अब परेशान ना हो, वी आर विद यू। डिमिट्री के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आती है कि गुरुशेनका के अलावा कोई तो है यहाँ पे जो मेरा वेल विशर है। ये कहने के साथ ही घोड़ा गाड़ी चली जाती है, डिमिट्री को लेके चले जाते हैं। अब वो प्रिजनर बन चुका है और ये लड़का जो है ना कगलानोफ, ये वापस फिर अपने कमरे में आता है गेस्ट हाउस में, अपने हाथ दोनों हाथ लेता है, ऐसे कवर कर लेता है और रोता है, बच्चे की तरह रो रहा है। सोचिए 20 साल का आदमी है, बच्चे की तरह रो रहा है और वो कहता है सही नहीं हुआ, डिमिट्री के साथ सही नहीं हुआ, ये कैसी दुनिया है, कैसा न्याय है। एंड ही इज क्राइंग। ही इज द ओनली वन अपार्ट फ्रॉम गुरुशेनका हु इज शेडिंग टीयर फॉर डिमिट्री। तो यहां पे आप देखेंगे इस वीडियो में डिमिट्री का एक जबरदस्त फॉल है। यहां पे ऐसा लगता है कहानी में से एकदम आत्मा को, एकदम कहानी की जो आत्मा है उसको करंट पड़े हैं, तगड़े करंट पड़े हैं, क्योंकि कहानी का विलेन कह लीजिए लेकिन सबसे पावरफुल आदमी, हीरो भी कहते हैं लोग उसको, कहीं विलेन है हीरो है ये तो कहानी के एंड में डिसाइड होगा, लेकिन सबसे पावरफुल कैरेक्टर है वो कहानी का, जान है वो कहानी की। जब वो जाता है, वो फॉल करता है, तो ऐसा लगता है कहानी की आत्मा को करंट लगे। यहां से कहानी बहुत ज्यादा चेंज होगी। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।